जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु बनाने के पश्चात अनुशासन का पालन क्यों इतना आवश्यक होता है। देखिए, गुरु बनाने के पश्चात अक्सर लोगों को लगता है कि गुरु द्वारा बताए गए कुछ मौखिक या आध्यात्मिक नियमों का कठोरता से पालन करना ही अनुशासन कहलाता है, और अक्सर साधक इसी भ्रम में पड़कर साधना के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने से चूक जाते हैं, और योग्य गुरु के सानिध्य में होने के पश्चात भी कई बार उनका जीवन चिराग तले अंधेरे जैसी स्थिति में ही रहता है। ऐसी स्थिति में ना तो जीवन सार्थक रूप ले पाता है और ना ही साधना किसी स्तर तक पहुंचती है। ऐसे में आवश्यकता होती है अनुशासन के वास्तविक अर्थ को समझने की और उसे जीवन में उतारने की। तो समझने वाली बात यह है कि अनुशासन का अर्थ है अपने ऊपर शासन करना, यानी कि अपने को वश में रखना। दूसरे शब्दों में मन, वचन, कर्म और इंद्रियों को अपने वश में रखना। कई बार कुछ साधकों को लगता है कि वो इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और वो गुरु से आगे आगे चलने और जानने की चेष्टा करने लगते हैं। देखिए, गुरु से जानने की चेष्टा करना अच्छी बात है, परंतु उनसे आगे निकलने की चेष्टा गलत है। एक बात सदैव स्मरण रखें कि गुरु अपने शिष्यों से सदैव अधिक ज्ञान और अधिक अनुभव रखते हैं, इसीलिए भली भांति जानते हैं कि किस शिष्य को किस समय किस स्तर तक लेके जाना है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरुदेव अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। ये परीक्षाएं स्कूल कॉलेज जैसी परीक्षाएं नहीं होती, जहां आपको पहले से पता होता है कि किस दिन कौन सी परीक्षा है, क्या पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस है और ये परीक्षाएं कब तक चलेंगी और परिणाम कब तक आएगा। वरन ये ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका समय, पाठ्यक्रम आदि सब कुछ गुरुदेव स्वयं निर्धारित करते हैं। किसी भी शिष्य को ये अनुमान नहीं हो पाता कि गुरुदेव किस बात को कहकर, किस बात को करके, किस घटना को रचकर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। परंतु जो भी शिष्य गुरु बनाने के पश्चात पूर्ण समर्पण और निष्ठा से गुरु के मार्ग पर चलता है, उसे समय के साथ साथ स्वतः ही इन बातों का अनुभव होने लगता है। इसीलिए गुरु बनाने के पश्चात स्वयं को अनुशासित अवश्य रखिएगा, क्योंकि एक क्षण की भी चूक आपको कई स्तर नीचे लाकर खड़ा कर सकती है। इसीलिए आपको सदैव एक सर्जक प्रहरी की तरह से इस मार्ग पर चलना होता है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सहज नहीं है, परंतु गुरुदेव के मार्गदर्शन में ये सहज हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि गुरु मिलते ही आप सीधे ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, वरन इसका अर्थ यह है कि गुरुदेव के मार्गदर्शन में आपको पता चलता है कि कौन सा कदम कहाँ उठाना है। जानते हैं, गुरु और शिष्य का संबंध माता पिता और शिशु के संबंध जैसा होता है। माता पिता शिशु को बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, उसे सही मार्ग भी दिखाते हैं, पर ये शिशु या शिष्य पर निर्भर करता है कि वह क्या सीखता है और कितना सीखता है। अगर वह अनुशासित और समर्पित होता है तो संकेत मात्र से समझ जाता है कि उसे कहाँ जाना है और उस ओर स्वतः ही चलकर सहजता से गंतव्य को प्राप्त करता है। इसके ठीक विपरीत यदि अनुशासनहीन होता है तो मात्र चलने की कला जानते ही दौड़ने का प्रयास करता है और एक दिशाहीन दौड़ का हिस्सा बनकर सिर्फ भटकता रह जाता है। इसीलिए आपसे कहूंगी
कि गुरु बनाने के पश्चात स्वयं को अनुशासित रखेगा, ताकि गुरुदेव का जीवन में आगमन अंधेरी राहों में एक प्रकाश पुंज की तरह साबित हो, जिसके सहारे आप इस कठिन यात्रा को सुगमता से पूर्ण कर पाएं। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक अवश्य पहुंची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।